हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज का टॉपिक। आज इस सेशन में हम प्यूबर्टी पीरियड के बारे में ही बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात किए थे, कुछ ऐसे 4 इम्पॉर्टेंट बॉडी चेंजेस जो प्यूबर्टी के दौरान बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, वो कौन कौन सी होती है, इस बारे में हमने जानकारी ली थी। बट अब आज से हम इस वीडियो से एक एक करके स्टार्ट करेंगे कि हर एक वो बॉडली जो फिजिकल चेंज हम कह सकते हैं, बॉडी चेंज हम कह सकते हैं, वो कौन कौन जो भी होते हैं उनका एक एक करके हम थोड़ा सा हर एक पे एक फोकस डालेंगे। तो आज जिस बॉडी चेंज और फिजिकल चेंज की हम बात करेंगे प्यूबर्टी पीरियड में जो देखी जाती है बच्चों के अंदर, वो है कि चेंजेस इन बॉडी साइज। तो ये बहुत ही रोचक जानकारी होने वाली है। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो का आप लाभ उठा सकें। सो लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम प्यूबर्टी में बच्चों के अंदर कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस देखते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला फिजिकल चेंज जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ द चेंजेस इन बॉडी साइज। उनके जो बॉडी की साइज होती है उसमें हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट मेजर फिजिकल चेंज एट प्यूबर्टी इज चेंज इन द बॉडी साइज इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट। तो हाइट और वेट के टर्म्स में हमें उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी साइज में। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो अमंग गर्ल्स द एवरेज एनुअल इंक्रीज इन द ईयर प्रिसीडिंग द मिनार्की इज 3 इंचेस। अगर हम देखें तो लड़कियों का एवरेज एनुअल इंक्रीज जो होता है हाइट में, वो मिनार्की से जो प्रिसीडिंग ईयर्स होते हैं वो होता है, उसमें 3 इंचेस में हम एनुअली देख सकते हैं कि उनकी हाइट में इंक्रीज होता है। 2 years preceding the menarche the average increase is 2.5 inches। अगर हम 2 years preceding देखें मिनार्के का तो एवरेज इंक्रीज हमको 2.5 इंचेस देखने को मिलती है, मेकिंग अ टोटल इंक्रीज ऑफ 5.5 इंचेस इन द 2 years preceding द मिनार्के। तो ये क्या हो जाता है, टोटल इंक्रीज जो है 5.5 इंचेस की हो जाती है प्रिसीडिंग द 2 years ऑफ मिनार्के। तो आफ्टर द मिनार्के, अगर हम मिनार्के होने के बाद की बात करें, द रेट ऑफ ग्रोथ स्लोज डाउन। तो फिर धीरे धीरे जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है, हाइट की जो ग्रोथ होती है, वो जो है धीरे धीरे घटने लगती है, स्लो डाउन हो जाती है टू अबाउट 1 इंच अ ईयर। तो फिर वो ईयरली लगभग 1 इंच ही बढ़ पाती है, कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल एट अराउंड 18 ईयर्स। और जब लड़कियां जो होती हैं, गर्ल्स लगभग अबाउट 18 ईयर्स की होती हैं, तो वहाँ पे एक स्टैंड स्टिल लग जाता है, फिर हम उनके हाइट में कोई ऐसा खास इंक्रीज नहीं देख पाते हैं। अगर हम बॉयज़ की बात करें, फॉर बॉयज़ द ऑनसेट ऑफ द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ इन हाइट कम्स ऑन द एवरेज एट 12.8 ईयर्स एंड एंड्स ऑन द एवरेज एट 15.3 ईयर्स। तो अगर हम ऑन द एवरेज देखें तो लड़कों के अंदर जो रैपिड ग्रोथ हमें देखने को हाइट में मिलता है, दैट इज़ ऑन द एवरेज एट 12.8 इंचेस। 12.8 ईयर्स के जब लड़के होते हैं तो उस समय हमें उनके अंदर एक ग्रेट इंक्रीज इन हाइट देखने को मिलता है, एंड एंड्स ऑन द एवरेज एट 15.3 ईयर्स। और ये एंड लगभग लड़के जब 15.3 ईयर्स तक के हो जाते हैं तब वहाँ पे हमको एंड देखने को मिलता है विद अ पीक। अगर हम देखें कि इसमें उनका पीक कब होता है, कि जब हाइट में काफ़ी इंक्रीज देखने को मिले, इट ऑकरिंग एट 14 ईयर्स। जब लड़के 14 ईयर्स के होते हैं, बॉयज व्हेन दे आर ऑफ 14 ईयर्स, तो वहाँ पे हमको उनके हाइट में इंक्रीज का पीक दिखाई देता है। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन हाइट कम्स इन द ईयर फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अगर हम ग्रेटेस्ट इंक्रीज हाइट में देखें तो वो जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होने को होता है, तो उसके फॉलोइंग ईयर्स में हमें लड़कों के अंदर ग्रेट इंक्रीज इन हाइट दिखाई देता है। आफ्टर दैट, उसके बाद ग्रोथ जो है डिसिलरेट्स करने लगता है एंड कंटिन्यूज एट अ स्लो रेट अंटिल द एज ऑफ 20 और 21। तो ये जो है फिर धीरे धीरे उसके बाद जो उनका जो भी ग्रोथ है वो डिसलरेट करता है और वो स्लो होने में कंटिन्यू करता है जब तक कि वो
20 to 21 ईयर्स तक के नहीं हो जाते हैं, विच इज़ मोर देन स्लाइटली मोर देन द गर्ल्स बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गर ग्रोथ पीरियड। और इसी वजह से जो उनका ये उनको जो ये लॉन्गर ग्रोथ पीरियड मिल जाता है एज कम्पेयर टू द गर्ल्स, बॉयज अचीव ग्रेटर हाइट बाय द टाइम दे आर मैच्योर देन गर्ल्स टू। तो वो गर्ल्स के कंपैरिजन में हायर हाइट जो है मतलब ग्रेटर हाइट अचीव कर लेते हैं जब तक उनकी मैच्योरिटी लेवल आती, बिकॉज उनका ग्रोथ पीरियड जो होता है दैट इज लिटिल लॉन्गर देन द गर्ल्स। नाउ अगर हम वेट की बात करें, वजन की बात करें, तो वेट गेन ड्यूरिंग प्यूबर्टी कम्स नॉट ओनली फ्रॉम एन इंक्रीज इन फैट बट ऑल्सो फ्रॉम एन इंक्रीज इन बोन एंड मसल टिश्यू। तो जब बच्चों के अंदर मतलब वेट में भी गेन जो हम देखते हैं प्यूबर्टी के दौरान, इट्स नॉट ओनली कम्स फ्रॉम द फैट डिस्पोजिशन, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन द बोन एंड मसल टिश्यूज। तो जो शरीर के अंदर हमारे बोन्स और मसल्स टिश्यूज बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं, फुली मैच्योर होने लगते हैं धीरे धीरे, या उनका डेवलपमेंट होता है, तो उसके वजह से भी उनके वेट में इंक्रीज हमें ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड देखने को मिलता है। दस इवन दो pubescent boys and girls gain weight rapidly, they often look thin and scrawny। और इसी वजह से भले प्यूबर्टी जो pubescent boys and girls हैं वो उनका वेट गेन ज़रूर होता है, बट वो देखने में मतलब बहुत ऐसे फैटी या नहीं लगते हैं, they look like a thin and scrawny। Girls experience the greatest weight gain just before and just after the menarche। तो गर्ल्स के अंदर जो ग्रेटेस्ट वेट गेन होता है वो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द menarche पीरियड होता है। ओनली स्लाइट इंक्रीजेज इन वेट ऑकर आफ्टर दैट, और उसके बाद सिर्फ स्लाइटली इंक्रीज वेट में हम देख सकते हैं। फॉर बॉयज अगर हम बात करें, द मैक्सिमम गेन इन वेट कम्स अ ईयर और 2 लेटर देन फॉर गर्ल्स। तो बॉयज के अंदर जो वेट गेन आता है वो गर्ल्स की अपेक्षा 1-2 साल बाद उनके अंदर देखने को मिलता है। एंड रीचेस इट्स पीक्स व्हेन दे आर अबाउट 16 ईयर्स। और वो जब लड़के जो होते हैं, बॉयज जो होते हैं अबाउट 16 ईयर्स के होते हैं, तब उनके अंदर वो वेट गेन का एक पीक देखने को मिलता है, आफ्टर विच द गेन इज स्मॉल। और उसके बाद धीरे धीरे वेट गेन जो होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है, स्मॉल होने मतलब घट जाता है। पीक जो है वो अबाउट 16 ईयर्स में हमें देखने को मिलता है बॉयज के अंदर। It is not uncommon for both boys and girls to go through a fat period during puberty। ये अनकॉमन सी बात नहीं है, बहुत कॉमन बात है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं दोनों में मतलब एक फैट पीरियड आता है प्यूबर्टी के दौरान। बिटवीन द एजेस ऑफ 10 and 12, जब ये बच्चे 10 to 12 ईयर्स के बिटवीन होते हैं या फिर उसके आसपास होते हैं, द ऑनसेट ऑफ ग्रोथ स्पर्ट, उस समय ग्रोथ स्पर्ट का ऑनसेट ही होता है। चिल्ड्रन टेंड टू एक्यूमुलेट फैट, तब बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन करते हैं। ऑन द किस एरिया में बॉडी के, जैसे कि एब्डोमेन पार्ट में, अराउंड द निपल्स, इन द हिप्स एंड थाइज एंड इन द चीक्स, नेक एंड जॉ, इन सारे जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे उनका एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड दिस फैट यूजुअली डिसअपियर्स आफ्टर प्यूबर्टल मैच्योरिंग एंड रैपिड ग्रोथ इन हाइट आर वेल स्टार्टेड। और ये जो फैट जो एक्यूमुलेट हो जाता है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है जब बच्चों के अंदर प्यूबर्टल मैच्योरिंग हो जाती है, और उसके रैपिड ग्रोथ जब हाइट में मतलब होने, जब हाइट उनकी अच्छे से बढ़ने लग जाती है, तो ये जो इस जगहों पे जो फैट का डिस्पोजिशन है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाता है। तो ये सारी चेंजेस जो हैं बॉडी साइज में और फिजिकल चेंजेस जो हम देखते हैं, ये सारी प्यूबर्टी पीरियड के दौरान जो बच्चे हैं उनके अंदर देखी जा सकती है। तो आई होप दैट विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ लाइक, एंड स्टिल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on. Also, I'll be back soon with the next session for you, and thank you very much for watching this video till the end, and for till then please take good care of yourself. Bye bye.